और लाउडली बोलेंगे। हाँ, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो बोलो और लाउडली बोलिए। अरे तुम लोग को बैठा है बस इन लोगों को छेड़ने के लिए, ठीक है? उधर से बोलो थोड़ा स्पीड जोर से। खाना खाया नहीं क्या? ऐसा नहीं बोलता है, देखते नहीं है तो फिर। तो जैसे बताएं हम कि टैली में कैसे स्कूल का मैनेजमेंट होता है, वैसे ही देखिए पहला होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी हो या फिर कुछ भी हो, तो सबसे पहला रहता है फाइनेंस का ही आता है, कितना इनकम हो रहा है कितना नहीं। उसके बाद फिर स्कूल का स्टूडेंट रिकॉर्ड रहेगा कि कितना स्टूडेंट है, कौन क्लास में, कब एडमिशन लिया, कितना फी दे रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कितना सारे टीचर हैं, क्या क्या फीस ले रहे, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे, क्या मेरे पास टीचर है क्या नहीं है, उसके लिए बस नहीं। उसके बाद फिर उनका पेरोल भी है। सेकेंड होता है बजट प्लानिंग। तो उसमें स्ट्रेटेजी रहता है कि हम लोग कैसे बजट को प्लान करेंगे। एनुअल आप लोग सब जानते हैं कि 1 अप्रैल होता है बजट के लिए, तो वैसे ही सब कंपनी का भी होता है। तो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट स्टार्टिंग डे होता है, तो उसी में टूल्स क्या क्या है, फीचर्स क्या है, वो भी मदद करता है इसमें टैली का कुछ मैनेज करने के लिए। और कंपेयर करता है और कितना मतलब कि मेरा पास एसेट्स लायबिलिटी या फिर जो भी है, हम कंपनी या स्कूल मेरा फायदा में जा रहा है या फिर घाटा में जा रहा है, लॉस में, वो भी बताता है। तो ये बजट प्लानिंग हो गया। उसके बाद आपका आता है भाई फी मैनेजमेंट। ये फी कितना ले रहे हैं हम, कौन क्लास से कौन स्टूडेंट है, कितना फी बाकी है, क्योंकि कंपनी अगर आप हो गया स्कूल हो गया तो उसी से चलेगा ना, थ्रू ही दिया जाता है। पहले तो बेसिक दिया जाता था, जैसे यूनिट में भी अभी बेसिक ही होता है। होप करते हैं कि सर उसको प्रिंट करके डिजिटली कर देंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी होता है कि जैसे पॉसिबल नहीं होता है कि हर महीना मंथली दे देती, तो कुछ आउटस्टैंडिंग्स भी रहता है। स्कूल का भी आउटस्टैंडिंग रहता है, कुछ अगर कुछ लेता है तो वो भी क्रेडिट पे ही लेता है ज़्यादातर चीज़। उसके बाद फिर भैया एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। अगर स्कूल ले रहे तो पहला क्या होता है कि स्टूडेंट आ रहा है तो फिर हम जो मतलब कि टीचर का चाहिए होता है जरूरत, दूसरा। और टीचर जब हो गया तो फिर तीसरा मेरा आता है कि कितना मेरा खर्च हो रहा है बेंच करते हुए, या फिर कुछ भी हो गया साफ सफाई में, चौक डस्टर या फिर कुछ भी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ऐसे मैनेज तो हम लोग सब कर लेते हैं, मगर जो टैली है, टैली उसको यूटिलाइज करता है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको कि कैसे वो यूटिलाइज उसमें हो और कुछ पैटर्न्स कर देता है कि मेरा मतलब कि हर साल की एक रेगुलर क्या मतलब कि मेरा हो रहा है। कि जैसे अगर लग रहा है कि टीचर्स का ही मतलब कि साइंस टीचर है तो फिर मेरा फिक्स रह जाता है कि इतना ही पेमेंट हमको देना है। और जैसे करना है अगर कोई स्टूडेंट अगर क्लास 1 का स्टूडेंट है तो पूरा वो बैच का ही एक क्वेरी है। ये आप किस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये फिनांस को मैनेज कर रहे हैं, ये अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं? टैली के थ्रू सर। टैली के थ्रू। आप लोग जानते हैं टैली को? टैली आप लोग जानते हैं एक एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, हर कोई जानते हैं? यस सर। हाँ, अच्छा, ये क्या सिर्फ ओनली फॉर टैली के थ्रू ही आप लोग अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं या एक्सेल में कर सकते हैं? एक्सेल भी कर सकते हैं, मगर जो फाइनेंशियल जैसे भी बता रहे हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट जो रहता है ना, इसकी मेरा अगर हम कंपनी की तो स्कूल अगर हम चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, एक्सेल में क्या होता है बस कि मेरा कि कुछ पॉइंट ही लिख सकते हैं, मगर टैली में क्या है कि सारा डिटेल्ड अमाउंट जो भी मतलब कि खर्च हो रहा, मेरा एसेट कितना आ रहा, लाइबिलिटीज कितना है मेरा, वो सारा एक ही जगह पे अच्छा से मैनेज करता है। इसीलिए टैली का यूज होता है, नहीं तो एक्सेल तो था ही, टैली लाने का क्या जरूरत था। तब कुछ लगा कि कंपनी को मैनेज करने के लिए था ना, तो फिर कंपनी को मैनेज करने के लिए टैली किया। पहला इसका रिलीज हुआ था टैली 3.2, ये हुआ था समथिंग 1984 से 85 के बीच में। ओके, कंटिन्यू।
ensuring compliance with financial regulation and school policies using Tally. स्कूल का जितना पॉलिसीज है, रेगुलेशन रूल्स या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर मैनेज करने के लिए बताएं। जैसे अभी सर पूछे थे क्वेश्चन कि टैली में ही क्यों होता है और वहाँ एक्सेल में यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बताएं कि एक्सेल में मतलब कि लिमिटेड ही एंट्रीज हम लोग कर सकते हैं। अगर एंट्रीज उसमें बड़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और पता नहीं चलता है कि कौन सा पेमेंट कहाँ पे या फिर किस रिपोर्ट है। मगर जब हम लोग टैली में आते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारा फीचर ऐसा है जो कि एक्सपेंड कर देता है, जो भी मतलब कि एक्सपेंसेस है मेरा या फिर जो है सबको विस्तार से बताता है। और एक पॉइंट आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो कि कोई भी कंपनी हो गया, स्कूल हो या कुछ भी हो गया, अगर कुछ भी छोटा बिजनेस भी हम लोग कर रहे हैं तो उसको मैनेज करते हैं कि कैश का कैसा है, या तो ये कैश हो सकता है या बैंक भी हो सकता है। बट यूजुअली हम लोग कैश फ्लो मैनेजमेंट ही करते हैं। तो पॉइंट कैश फ्लो लिक्विडिटी को मतलब जानते हैं आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ करेंगे फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन क्या सकते हैं। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन तो कर ही देते हैं। ये एप्लीकेशन सब जानते हैं कि किस पर प्रेजेंटेट हो रहा है, किसमें हो रहा है, और हम पूछे कि आप लोग खाना खाएं या नहीं। खाए हैं ना, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे, बोलो किसमें प्रेजेंटेट कर रहे हैं, पावर पॉइंट में। तो न्यू स्लाइड अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल एम, और शॉर्टकट की रन प्रेजेंटेशन हमको रन करना है तो उसका शॉर्टकट F5। बस ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब कि कैश फ्लो जैसे बताएं कि कैसे मतलब कि मेरा कैश जो लिक्विडिटी मतलब होता है, सॉलिड मतलब कि नोट कैश जो होता है ना उसको लिक्विड मनी बोलते हैं। वही लिक्विडिटी मतलब कि कैसा उसका बहाव है। यहाँ पे जो है आउटफ्लोस टू इंश्योर लिक्विडिटी, कितना हम लोग का जो कैश है वो जा रहा है ज़्यादा या आ रहा है ज़्यादा, वो मॉनिटर करता है कि मतलब कि बताता है कि हम लोग के पास आ रहा है या जा रहा है, वो बताता है। ऑप्टिमाइज करता है, अगर जा रहा है ज़्यादा आ कम रहा है तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करता है वो भी बताता है। ऐसे ही टैली में मतलब कि बता देगा कि जैसे एसेट्स मेरा अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर या लाइबिलिटीज़ मेरा बढ़ रहा है तो मेरा कंपनी घाटा में है। तो ऐसे ही करके अपनी फोरकास्टिंग कैश रिक्वायरमेंट सपोर्ट ऑपरेशनल नीड्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अच्छा है, कैपिटल वर्ड आया है, कैपिटल का मतलब पूंजी। तो पूंजी को भी इसको मैनेज करता है। जैसे हम अगर कोई भी स्कूल का स्टार्ट कर रहा है या कोई भी कंपनी या बिजनेस तो कुछ कैश से ही स्टार्ट करेगा या बैंक से करेगा या कुछ एसेट से लेके, ठीक है। तो वो मतलब कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर का बोलेगा ना 1 अप्रैल को ये होता है 31 मार्च हर साल का, तो उसमें ये क्या बोलते हैं बैलेंस शीट बनता है कि क्या है क्या नहीं, कंपनी कैसा हो रहा है। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल के साथ बैलेंस शीट क्या है? हाँ, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट रिकॉर्ड है सर एसेट्स और लायबिलिटीज का मेरा। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स कुछ भी हो सकता है सर, जैसे जो मेरा पास है संपत्ति सर, जैसे मेरा फर्नीचर हो गया या फिर लेटर्स हो गया मेरा, और फिर सर कंप्यूटर प्लांट मशीनरीज और बहुत है सर। डेटर्स क्या? यस सर, डेटर्स लेनदार सर, लेनदार। यस सर, लेनदार क्या होता है? अच्छा लेनदार, सॉरी सर, लेनदार सॉरी सर, अच्छा गलती हुआ। कैन आई कंटिन्यू सर? यस आशुतोष सर। अरे आप लोग कुछ क्वेरी नहीं कर सकते हैं क्या? किसी को भी क्वेरी नहीं है? कैन आई सर? हम लोग पहुंच चुके हैं कंक्लूजन में जो लास्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो टैली सॉफ्टवेयर है सिग्निफिकेंटली एनहांस आवर स्कूल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि बताया सर अभी पूछे कि एक्सेल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, एक्सेल का यूज़ कर भी सकते हैं। एक्सेल का यूज़ बहुत पहले होता भी था, टैली नहीं था तो फिर क्या अगर फाइनेंशियल मैनेज नहीं करते थे डिजिटल करते थे, मगर वो थोड़ा लेंदी होता था। ये थोड़ा वेल बैलेंस मतलब कि अच्छा प्रॉपर मैनर में रहता है। तो भाई क्या वी हैव सक्सेसफुली स्ट्रीमलाइन बजटिंग फीस कलेक्शन एक्सपेंसेस ट्रैकिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूविंग एफिशिएंसी
कितना मेरा पैसा आ रहा है, जा रहा है, रिकॉर्ड हो, मतलब कितनी हम ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सेल कर रहे हैं या बुक सेल कर रहे हैं, स्कूल का है आपको स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होगा, बेंच मेरा खराब हो रहा, स्कूल का फर्नीचर सब खराब हो रहा, तो उसका डेप्रिशिएशन हो रहा, जो भी हो रहा, उसका फिर दीवार खराब हो रहा, उसका रेनोवेशन हो रहा, सारा का सारा मैं वो हो रहा, सारा खर्च उसे मैनेज कर पाएगा नहीं मैं अच्छा moving forward our community will leverage technology to continue optimizing operation and providing seamless administrative experience. तो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा भी है मतलब कि एक अच्छा से मतलब कि एक्सप्लेन कर दे रहा है आपके पास में मतलब कि टैरिफ कि जैसे मेरा खर्च हो रहा है या फिर जो भी हो रहा कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं क्या है जैसे कि हम बताएं ऐसे साल लाइबिलिटीज जितना है मेरा जैसा बढ़ रहा वही घट रहा जो भी है बता सकते हैं। लास्ट में वही थैंक्स बोलना चाहेंगे इतना सपोर्ट के लिए जिन्हें फाउंडेशन सभी सर के लिए सर अपना कीमती समय हम लोग को दिए बताने के लिए ऐसा अभी भी आप लोग का क्लास रोक के हम लोग को प्रेजेंटेशन देने के लिए किए उसके लिए थैंक यू बोलेंगे सर।